जैसा कि हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज शुरू किया है एंड वी हैड सीन लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इनफाइनाइट सीरीज, और लास्टली हम लोगों ने nth टर्म टेस्ट किया था। nth टर्म टेस्ट वही है जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट दिया है तो ये बात श्योर होगी दैट इट्स nth टर्म विल हैव लिमिट 0। an की जो लिमिट होगी वो 0 होगी, लेकिन इसके कन्वर्स के बारे में हमने कहा था कि वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। मीन्स अगर किसी सीरीज़ के nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा। अब इस चीज़ के लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक, और उसको बढ़िया से सपोर्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक। तो और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो कॉशी क्राइटेरियन होता है कन्वर्जेंस किसी सीरीज़ का, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब कॉशी क्राइटेरिया का यूज़ करके हम लोग दिखाएंगे कि अगर किसी सीरीज़ के nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 है तो वह सीरीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। सो एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इसको एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। यूजिंग कॉशी क्राइटेरियन, Cauchy's criterion, so that series 1 by n, where n ranges from 1 to infinity, is not convergent। ठीक, ये कन्वर्जेंट नहीं है। इसको हम लोगों ने एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया भी था, जो log n plus 1 Sn ग्रेटर देन आर इक्वल टू log n plus 1 बन गया था, और log n plus 1 इन्फिनिटी की तरफ जाता है अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे। अब एक दूसरा तरीका होगा कॉशी क्राइटेरियन से दिखाना कि ये नॉन कन्वर्जेंट सीरीज है। चलिए सॉल्यूशन, तो इसमें बेसिकली जो हम लोग मेथड यूज़ करने वाले हैं वो एक तो कॉशी क्राइटेरियन होगा जो कॉशी थ्योरम हम लोगों ने किया था, और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होगा। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हमें प्रूव करना है तो उसके अपोजिट हम उस चीज़ को मान लेते हैं और दिखाते हैं कि अपोजिट मानने से कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ समस्या आ गई, तो फिर हम अपने बात से पलट जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जो हमने माना वो गलत है और जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। तो हमें दिखाना है नॉट कन्वर्जेंट, तो हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे और मान लेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। इफ़ पॉसिबल सपोज, if possible suppose that 1 by n is convergent, 1 by n is convergent। अब कॉशी क्राइटेरियन क्या कहता है? if a series an is convergent, a series an is convergent if and only if for all epsilon positive there exists a natural number k such that for n greater than m greater than or equals to k, this will imply that mod of am plus 1 plus am plus 2 so on plus an will be less than epsilon। ये बात है, तो उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे। सो बाय कॉशी क्राइटेरियन, so by Cauchy criterion, for all epsilon positive there exists a natural number, there will exist a natural number k such that for n greater than m greater than or equals to k will imply am plus 1 am plus 2 प्लस an लेस देन एप्सिलॉन। ये बात ट्रू होगी। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारे लिए जो am प्लस 1 am प्लस 2 ये है, ये क्या बन जाएगा? a1 अपॉन m प्लस 1, 1 अपॉन m प्लस 2, 1 upon n is less than epsilon, where epsilon is arbitrary
ये छोटा से छोटा रियल नंबर हो सकता है और बड़े से बड़ा रियल नंबर हो सकता है। तो इसमें एक कंट्राडिक्शन जो हम लोग दिखाएंगे, हम ये दिखा देंगे कि ये जो क्वांटिटी है ये किसी पॉजिटिव रियल नंबर से ग्रेटर हो जा रहा है, और जिस पॉजिटिव रियल नंबर से ये ग्रेटर हो जाएगा एप्सिलॉन को उससे छोटा ले लेंगे, तो इस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन हो जाएगा। सो आवर एम इज टू शो दैट दिस quantity in modulus is greater than some positive real number. Now look at here. Here n should be greater than m. So we may choose anything in which n is greater than m. So let us choose n greater equals to 2m. What we will choose? We choose n equals to 2m. Then see what will happen. Then mod of 1 upon m plus 1, m plus 2 एंड so on, ये चीज़ है। अब इसमें n की जगह पर हमें 2m रखना है। 1 upon m plus 1, वन अपॉन 2m। बात ठीक है। अब देखिए m plus 1 is greater than m, m plus 2 is greater than m। तो अगर हम यहाँ पर m plus 1 की जगह पर 2m रखें, 2m रखें, हर जगह पर हम 2m करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी आएगी वो छोटी हो जाएगी। और चूंकि ये जो m n है ये नेचुरल नंबर से हैं, सो इसको मॉड को लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बेसिकली ऐसे ही लिख सकते हैं 2m and 1 upon 2 and there are m number of terms। तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, m into 1/2m and that will be 1/2। तो बेसिकली हमें यहाँ मिल क्या गया कि ये जो हमारा है मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है m plus 1, m plus 2 and so on 1/n, this become greater than 1/2। जबकि हमें दिखाना क्या था कि ये किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होगा, लेकिन हमें दिखा दिया कि एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल गया 1/2 जिससे ये बड़ा हो गया, विच विल बी कंट्राडिक्शन टू द थ्योरम ऑफ कॉशी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मानना था कि ये कन्वर्जेंट है वो गलत था, क्योंकि वो थ्योरम को गलत प्रूफ कर दे रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ सीरीज 1/n को दिखाने का कि वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ द कॉशीज थ्योरम, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ कॉशीज थ्योरम, हेंस आवर अजम्पशन दैट द सीरीज 1/n इज कन्वर्जेंट इज रॉन्ग, सो सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट। इस बात को आप लिख दीजिएगा जो हमने स्टेटमेंट बोला है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म के लिए हमेशा होल्ड होती हैं। सो प्रॉपर्टीज जो पहली खासियत है प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये बेसिकली सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म के लिए है। पॉजिटिव टर्म्स, चलिए अब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की खास बात ये होती है कि उसका अगर सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम हम बनाएं, Sn बनाएं, तो अगर Sn बनाएं और Sn+1 बनाएं तो Sn+1 Sn से बड़ा होगा, क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है और Sn+1 में एक टर्म ज़्यादा हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो इसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम होगा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का, दैट विल बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है मीन्स कोई सीक्वेंस लगातार बढ़ रहा है, तो या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो वो डाइवर्ज करेगा।
अब कन्वर्ज कब करता है? जब बाउंडेड एबव हो जाए, और अगर बाउंडेड एबव नहीं होगा देन इट विल बी डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, ये एक इन जनरल बात हुई पॉजिटिव टर्म सीरीज की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो खास प्रॉपर्टी है पॉजिटिव टर्म सीरीज की वो ये है कि या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो वो डाइवर्ज करेगा, वो ऑसिलेट कभी नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू लगातार सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की वो इंक्रीजिंग बन रही है, लगातार बढ़ रही है। तो जो पहली प्रॉपर्टी हुई क्या हो गई? द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, ऑसिलेट कभी नहीं करेगा। उस बात को मेंशन करते हैं, नेवर ऑसिलेट्स, नेवर ऑसिलेट्स। बात क्लियर है? प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है, बस आपको जानते रहना है। दूसरा, अगर सीरीज मान लीजिए कन्वर्जेंट है, सपोज द सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो अगर उस सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दिए जाएं, भैया आप ऐसे देखिए, सीरीज हमारी an है जो कि कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि उसका जो सम है वो फाइनाइट है, मान लीजिए ऐसे है। अब इसमें अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर देंगे तब भी जो सम आएगा वो फाइनाइट ही रहेगा, समथिंग S1 आ जाएगा। तो सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने के बाद भी जो सीरीज का सम है वो फाइनाइट ही रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करने से भी वो कन्वर्जेंट बना रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। बात ठीक है? अगर इसका उल्टा माने, मान लीजिए कि सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है और वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करने से वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ही बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी खास बात इस पॉजिटिव टर्म सीरीज की क्या हो जाएगी, दैट द नेचर ऑफ द सीरीज, नेचर ऑफ सीरीज does not changes by adding और रिमूविंग, घटा देने से भी वही चीज़ जो एडिशन में हुआ है, डज नॉट चेंजेस बाई एडिंग और रिमूविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बात क्लियर है? प्रूफ बहुत ही ऑब्वियस है, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, सपोज an इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। अब इसमें हम किसी भी दो टर्म को ब्रैकेट कर दें, किसी भी दो टर्म को एक साथ जोड़ ले, उसके बाद उसको दूसरे में जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज प्लस इज एसोसिएटिव ऑन आर, रियल नंबर्स पर प्लस एसोसिएटिव होता है। किसी भी दो टर्म को पहले जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, द नेचर ऑफ द सीरीज नेचर ऑफ सीरीज डू नॉट अल्टर, does not alters by grouping the terms in the bracket, by grouping the terms in the bracket, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ठीक है? तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत आपको यूज़ होने नहीं जा रहा है, बट एज अ सिंसियर स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट दिस प्रॉपर्टीज़। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ठीक से कोई सीरीज दिया हुआ है तो क्रासी क्राइटेरियन
लगाना उसको कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कंपेरेटिवली थोड़ा टिपिकल होता है, बिकॉज यू हैव टू कंसीडर द चॉइस ऑफ द रिलेशन बिटवीन एन एंड एम। ठीक, तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, जो रटा रटा क्वेश्चन आपको कराया जाता है आप वो कर पाते हैं, नया आ जाता है तो आपको कठिनाई होती है। तो उस थ्योरम पर ज़्यादा फोकस आपको करके नहीं बताया जाता है, उस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। ठीक, जो पहला टेस्ट यूज़फुल होता है वो nth टर्म टेस्ट होता है, कि अगर हम चेक कर लें कि nth टर्म की लिमिट नॉन ज़ीरो है तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। अगर nth टर्म की लिमिट ज़ीरो है तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। तो जो पहला तरीका होगा nth टर्म की लिमिट निकालना, अगर वो नॉन ज़ीरो आ गया देन वी कैन मेक श्योर दैट द सीरीज विल नॉट कन्वर्जेंट। एक ये यूज़फुल टेस्ट होगा आपके लिए। दूसरा यूज़फुल टेस्ट कि सीरीज़ का सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सब निकालेंगे। अगर वो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म की बात हो रही है, अगर वो बाउंडेड एबव हुआ तो सीरीज़ कन्वर्स करेगी, और नहीं हुआ तो कन्वर्स नहीं करेगी। वो भी उतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, ठीक, चेक करना। तो जो पहले आपको किसी दिए गए क्वेश्चन में यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है कि nth टर्म की आपको लिमिट निकालनी है। अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमको आगे वाले टेस्ट पर मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। चलिए, अब इसी क्रम में हम लोग कुछ और टेस्ट को इस्टेब्लिश करेंगे जो कि सीरीज़ के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को पता करने में मदद करेगी। उसके पहले कुछ nth टर्म टेस्ट पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चंस आपके पास थोड़ा सा आपको दिख जाएं कि क्या कैसे बनते हैं। जैसे पहला सवाल अगर हम देखें, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक, नीचे दिए गए सीरीज के हम लोग टेस्ट देखेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए पहले 2 4 10 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से सबके बारे में हम लोग देखेंगे। सपोज वी हैव अ सीरीज लाइक दिस, ये एक सीरीज हो सकता है। सेकेंडली इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दीजिए, n-1/n कर लीजिए। चलिए थर्डली, अब ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n का वेरिएशन में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, दैट शुड बी अंडरस्टूड। चलिए आगे, मान लीजिए सीरीज ये दिया हुआ है। चलिए और आगे ले लेते हैं। सपोज वी हैव cos 1/n, अगेन सपोज sin 1/n, ठीक है, और ले लेते हैं। चलिए सपोज वी हैव n⁻⁷ अंडर रूट n⁴ प्लस एनीथिंग 3n³ प्लस 2n², सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं आप। और ले लीजिए, सपोज वी हैव अ सीरीज लाइक n+1/n⁻n+1 माइनस n+1/n, चलिए होल पावर -1 कर देते हैं। ऐसे कुछ भी हमारे पास सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं। अब इन सब में हमें एक बात क्लियर है कि nth टर्म टेस्ट लगाना है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक, सब में आपको nth टर्म टेस्ट लगाना है। अब बारी बारी से करिए, अगर जिसमें लिमिट 0 आ जाएगी तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, और जिसकी लिमिट 0 नहीं होगी तो हम ये श्योरली कह देंगे कि ये कन्वर्ज नहीं करेगा बाय नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो देखिए पहले में आप, इसका nth टर्म यही होगा, an विल बी इक्वल टू n+1/n⁻n। और आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा सीक्वेंस में कि इसकी जो लिमिट होती है क्या है, 1+1/n⁻n, इसकी लिमिट e होती है, विच इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसकी लिमिट होती है e⁻⁻1, अगेन नॉन ज़ीरो वैल्यू,
तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है ई, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। cos 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगेन नॉन ज़ीरो तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसकी लिमिट होती है 0। अब लिमिट 0 आ गई तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। वी हैव टू रिलाई ऑन नेक्स्ट टेस्ट। इसमें देखिए nth टर्म की लिमिट क्या होगी, नीचे से n टू द पावर 5 बाहर लेंगे तो 5/2 बाहर आएगा, पावर में घटेगा तो ऊपर n रह जाएगा, और जैसे ही n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सो दिस इज क्लियरली डाइवर्जेंट। और अगर इसमें हम लोग चेक करें तो इस टर्म की लिमिट क्या हो जाएगी, इसमें n+1/n कॉमन ले लेंगे, ठीक, जैसे मान लीजिए चलिए कॉमन ले लिया n+1/n, ब्रैकेट में क्या बचा, अच्छा होल पावर -1 है उसको आप देखते रहिए, यहाँ बचा 1+1/n टू द पावर n, यहाँ पर -1, ठीक। अब इसकी लिमिट 1+1/n है, 1/n 0 चला जाएगा तो इसकी लिमिट 1 हो गई, इसकी लिमिट e हो गई, ये -1 टू द पावर -1 मीन्स वी हैव e -1 टू द पावर -1 विच अगेन इज नॉन ज़ीरो वैल्यू। सो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको बेसिक देखना है। आपको पहले कोई भी सीरीज दिया हो आप nth टर्म उसकी लिमिट निकाल लीजिए, अगर वो 0 आता है तब आपको आगे बढ़ना है, अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे का टेस्ट देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। और जो खासियत है अगले हमारे थ्योरम की, दैट इज अब हम प्रयास ये करेंगे कि मान लीजिए हमें दो इनफाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज दिया है, ठीक, जिसका हमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है, और उसी के साथ हम एक ऐसा सीरीज बना पाएं कि उस दिए गए सीरीज से उसका कुछ कनेक्शन हो, और ऐसा कनेक्शन हो कि एक की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस दूसरे को इफेक्ट करे, मीन्स कंपैरिजन टाइप की चीज़ हो दो सीरीज के बीच में, तो एक के अकॉर्डिंग हम दूसरे का नेचर बता पाएँ। तो इसीलिए एक थ्योरम बना कंपैरिजन थ्योरम। तो अगला जो हमारा होगा थ्योरम दैट विल बी कंपैरिजन थ्योरम, कंपैरिजन थ्योरम, ठीक। चलिए मान लीजिए हमारे पास दो सीरीज हैं लेट, और ये जितने भी अब टेस्ट आएंगे ये एक प्रकार के टेस्ट है चीज़ों को चेक करने का, सीरीज को चेक करने का कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सारे टेस्ट अब हमारे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हो रहे हैं, तो इस बात को बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा, ये आप लोग अंडरस्टूड रखिएगा। कंपैरिजन थ्योरम, सपोज an and bn are any two positive term सीरीज, कोई भी दो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है सच दैट, अब इसमें पहला जो कंडीशन है सच दैट, फर्स्ट सपोज an इज कन्वर्जेंट, मान लीजिए an कन्वर्जेंट है, सपोज an इज कन्वर्जेंट एंड जो सीरीज bn है उसके हर एक टर्म सीरीज an के समथिंग कांस्टेंट मल्टीपल से छोटे हैं, वेयर k इज समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर ये सीरीज जो बड़ी ग्रेटर देन के साइड में है ये कन्वर्ज करेगी, तो ये थ्योरम कहता है छोटी वाली अपने आप कन्वर्ज कर जाएगी, देन bn इज आल्सो कन्वर्जेंट। इफ कर दीजिए इसको तो और अच्छा लगेगा,
इफ देन का यूज हो जाएगा ना, एक स्टेटमेंट टाइप का बन जाएगा। इफ an इज कन्वर्जेंट एंड विद दिस कंडीशन देन bn विल, बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली अपने आप करेगी। दूसरा, इफ an इज डाइवर्जेंट एंड bn इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के an, मीन्स अब छोटी वाली सीरीज अगर डाइवर्स करेगी तो ऑब्वियस है बड़ी वाली सीरीज डाइवर्स करेगी। वेयर के इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट देन bn इज आल्सो डाइवर्जेंट, bn इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये आप स्टेटमेंट को अच्छे से कंठस्थ करें। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सीरीज है an और bn पॉजिटिव टर्म की। मान लीजिए पहले कंडीशन की an कन्वर्जेंट है और an जो है वो बड़ी सीरीज है, बड़ी इन द सेंस कि सीरीज bn के जो टर्म्स हैं टर्म बाय टर्म कंपैरिजन करें तो an वाले बड़े निकल रहे हैं के an, ठीक। तो अगर बड़ी वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली कन्वर्ज करेगी, और अगर बड़ी वाली डाइवर्ज करेगी, अगर छोटी वाली डाइवर्ज करेगी तो बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी। ऐसा आपको याद रखना है। बड़ी वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली कन्वर्ज करेगी, और छोटी वाली डाइवर्ज करेगी तो बड़ी वाली डाइवर्ज ऑब्वियसली करेगी। चलिए, सिंपल सा प्रूफ है, बस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का यूज कर देना है, काम हो जाएगा। प्रूफ कर लेते हैं इसका। प्रूफ, पहले का प्रूफ, लेट an इज कन्वर्जेंट। मान लिया an कन्वर्जेंट है विद द कंडीशन दैट bn इज लेस देन आर इक्वल टू k इंटू an। बात ठीक है। अब हमें दिखाना है कि bn भी कन्वर्जेंट होगा। तो देखो, कुछ याद नहीं करना होता है, ठीक। बच्चे ऐसा देखते हैं कि सर थ्योरम ठीक है, शुरुआत कैसे करें, कैसे पता चले यहीं से शुरुआत करनी है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, रटना पड़ता है। तो जो दिया है उसी से शुरुआत करना होता है। क्या दिया है? an इज कन्वर्जेंट, इसका यूज़ करिए आप। an कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा, और bn को कन्वर्जेंट दिखाना है तो उसके सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम को बाउंडेड एबव दिखाना होगा। तो मान लीजिए लेट Sn दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an एंड Sn डैश that is b1 plus b2 plus b3 plus bn are sequence of nth partial sums, are sequence of nth partial sums of an and bn रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब चूंकि an कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियस है कि Sn जो होगा वो बाउंडेड एबव होगा, क्योंकि Sn भी कन्वर्जेंट होगा, और पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो Sn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, और वो तभी कन्वर्ज करेगा जब बाउंडेड एबव होगा। देन क्लियरली Sn is bounded above, Sn is bounded above। अब बाउंडेड above का मतलब क्या होगा? सो देयर विल एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, वी कैन से सपोज k1,
such that Sn will be less than K1. बात ठीक है, Sn will be less than K1 because Sn is bounded above. Now अब आगे देखिए, चूंकि सिंस जो Bn है वो लेस देन आर इक्वल टू Kan है फॉर ऑल n इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो ये चीज क्या इंप्लाई करेगी, सो B1 इज लेस देन आर इक्वल टू Ka1, B2 लेस देन आर इक्वल टू Ka2 एंड सो ऑन, Bn इज लेस देन आर इक्वल टू Kan. ठीक, तो इन सब को साइड वाइज ऐड कर दीजिए, ये चीज क्या इंप्लाई करेगी, B1 प्लस B2 प्लस Bn will be less than or equals to K times A1 plus A2 plus An. And what is this? This is Sn dash will be less than or equals to Ksn, और Sn छोटा है K1 से तो स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा K1. अब K1 एक अगेन कांस्टेंट है तो उसे कुछ नया कांस्टेंट नाम दे दीजिए, Sn डैश विल बी लेस देन K2. तो यहां से क्या पता चला कि जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज Bn है वो भी बाउंडेड एबव है, और बाउंडेड एबव है तो Sn डैश भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, बाउंडेड एबव हो गया वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और सीरीज Bn भी बाय डेफिनेशन कन्वर्जेंट हो जाएगी. तो यहां से हमें सीधा क्या मिल जाएगा, from here we will get from this that is convergent and so Pn is convergent. बात ही बहुत ही ऑब्वियस प्रूफ था, बस डिफिनीशन आपको कन्वर्जेंस की लगाना था. बात ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसका प्रूफ देखते हैं. अब दूसरे में An को डाइवर्जेंट लेके चलना है और Bn को डाइवर्जेंट दिखाना है अंडर द गिवन कंडीशन. अंडर द गिवन कंडीशन. नाउ सेकेंड प्रूफ, सपोज An is divergent and Bn is greater than or equals to K times An. ये चीज़ है, ये दिया हुआ है फॉर ऑल एन वेयर K इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट. हमें दिखाना है Bn डाइवर्जेंट होगा. अब देखिए An जो है वो डाइवर्जेंट है तो इसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम भी डाइवर्जेंट होगा. सो Sn इज आल्सो डाइवर्जेंट. तो Sn डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज कहाँ करेगा, इन्फिनिटी को करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है तो माइनस इन्फिनिटी को तो डाइवर्ज करेगा नहीं. तो Sn कोई सीक्वेंस जो है वो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी नेचुरल नंबर चूज करें Sn का कोई ना कोई टर्म उससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. क्लियर है. तो डाइवर्जेंट की डिफिनेशन क्या, सो फॉर एनी h पॉजिटिव however large, कितना भी बड़ा हो, there will exist a natural number
a natural number, suppose something एनीथिंग हम कह सकते हैं, के तो यूज़ हमने कर लिया, चलिए K1 कर दिया, सच दैट कि जब n हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू K1 होगा, K1 K2 भी यूज़ हो, चलिए इसमें तो नहीं हुआ, K1 कर देते हैं, Sn हमारा h से बड़ा हो जाएगा, h हम कितना भी बड़ा चूज़ कर लें, सीक्वेंस का कोई ना कोई टर्म h से बड़ा हो जाएगा, मीन्स वो बाउंडेड एबव नहीं रह जाएगा, ठीक, जो हमको बेसिकली यूज़ करना है। तो ये बात हमको मिल गई यहाँ से an के डाइवर्जेंस से। अब इस कंडीशन का यूज़ करिए जैसे पहले वाले में प्रूफ किया, तो सिंस या क्लियरली कर दीजिए, क्योंकि कंडीशन हमारे पास है ही, b1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू k टाइम्स a1, b2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू k टाइम्स a2, bn greater than or equals to k times an. Now summing sidewise, b1 plus b2 plus bn will be greater than or equals to k times a1 plus a2 plus an, ठीक। b ये क्या है, that is sn dash greater than k, इक्वलिटी हटा दिया क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है h से, k इंटू एच, इसको कोई नया कांस्टेंट k2 कह दीजिए, तो ये क्या आ गया, Sn डैश बिकम्स ग्रेटर देन k2। तो यहाँ से क्या पता चला कि h कितना भी बड़ा हम लें तो k इंटू एच एक कांस्टेंट मिलेगा कि Sn डैश उससे भी बड़ा हो जाएगा। अगेन दिस इज इम्प्लाइंग दैट Sn dash is not bounded above, that is Sn dash is divergent, thus Sn dash is divergent, and by definition of the convergence or divergence of the series, Bn is divergent। बात क्लियर है? तो अब क्वेश्चंस पे हम लोगों को क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा कैसे इसका यूज़ करना है। तो एक सीरीज़ दिया होगा, हम एक सीरीज़ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे कि जो या तो इसको या तो पहले की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम दिए गए क्वेश्चन के सीरीज़ का जो नेचर होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। बात ठीक है? तो चलिए बात इतने पे ही रोकते हैं। अब इसका कंपैरिजन थ्योरम का एक और फॉर्म होता है, लिमिट फॉर्म होता है। क्या होता है मैं आपको रफली बता देता हूँ, प्रूफ उसका हम लोग स्टेटमेंट और प्रूफ अगले लेक्चर में करेंगे। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो सीरीज़ है an और bn, और अगर हम एक नया सीरीज़ बनाए an अपॉन bn और इसके nth टर्म की लिमिट निकालें, और ये कोई वैल्यू मान लीजिए l आ गई, अगर ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट वैल्यू है तो दोनों सीरीज़ का जो नेचर है वो सेम हो जाता है। मीन्स an का जो अगर an कन्वर्जेंट है तो bn भी कन्वर्जेंट है, an डाइवर्जेंट है तो bn भी डाइवर्जेंट है, bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगा, और bn अगर डाइवर्ज कर रहा है तो an भी डाइवर्ज करेगा। छोटा सा उसका भी प्रूफ है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में उसको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये भी रिकॉल हो जाए और क्वेश्चंस भी हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट।